आशुमल, पिता का निधन। भाभी के ताने उलाहनों से इतना तंग आ गया कि अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर सिद्धपुर भाग गया। वहाँ एक रिश्तेदार की किराने की दुकान में काम करने लगा। भाभी के ताने आशुमल को ऐसे चुभे कि उसे संसार से ही नफरत हो गई। दुकान में ग्राहक बैठे हैं और तू यहाँ नाटक कर रहा है। साहब दुकान में तो मेरा शरीर था, मैं नहीं। इसी मंदिर में आशुमल ने संस्कृत सीखी, घंटों तक ध्यान लगाना सीखा। 1958-59 में वह मेहसाणा के विजापुर चला गया, जहां एक रिश्तेदार की चाय की टपरी पर चाय बेचता था। तहलका मैगजीन का एक लेख कहता है कि चाय की वह टपरी तो सिर्फ एक दिखावा थी। उसका रिश्तेदार और किशोर आशुमल टपरी की आड़ में शराब बेचते थे। द वीक मैगजीन की सितंबर 2013 की एक कहानी महेश ठाकुर नाम के एक रिक्शा वाले के हवाले से लिखती है कि हाँ, 60 के दशक में मैंने आसाराम को साबरमती के तट पर देसी शराब बेचते देखा है। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा की किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन कहती है कि 1960 के दशक में आसाराम ने 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप करके शराब का धंधा किया था और उसमें अच्छी खासी कमाई की थी। 1959 में 18 साल के आसाराम और उसके रिश्तेदार पर नशे की हालत में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था, लेकिन सबूतों के अभाव में वे निर्दोष छूट गए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसने विजापुर छोड़ दिया और फिर से अहमदाबाद की राह पकड़ ली। आशु, बहुत आवारागर्दी कर ली तूने। अब तेरे सिर से वैराग्य का भूत उतारना पड़ेगा। उस लक्ष्मी के साथ 8 दिन बाद तेरी शादी तय कर दी है। खबरदार अगर उससे पहले कहीं इधर उधर हुआ तो। परिवार को लगा था कि शादी की बेड़ियां आशुमल को संसार में जकड़ कर रखेंगी, लेकिन उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि एक बार फिर आशुमल भाग निकलने वाला था। क्या आपको पता है कि आशुमल यानी आसाराम अजमेर के ख्वाजा की दरगाह के बाहर तांगा चलाते थे? देखेंगे एपिसोड 4 में।